मैं इत्तेकाफ पे बैठी हुई थी तो मेरे भाई ने वो स्टोरी लगा दी थी। ना मेरे हस्बैंड चाहते हैं मैं एक्टिंग करूं, ना मेरी फैमिली चाहती है। मैं आज खुल के बताती हूँ, आई एम 31 years old। ज़ारा का कैरेक्टर जो है ना, इट्स लाइक वेरी ग्रे कैरेक्टर, ठीक है। अब उसको सेटल करने का रीजन भी ये था कि ज़ारा एक बिल्कुल ही थिन लाइन पे चल रही है। जो आजकल की औरतों के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, अगर या तो हम नेगेटिव हैं तो नेगेटिव हैं, हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, कुछ भी ब्लैक और व्हाइट नहीं होता। आपको भी पता, हर इंसान में ग्रे लाइन होती है। तो ज़ारा इज मोर लाइक ग्रे। अब मजे की बात यह है कि लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये इतना मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज आई हैड टू मेक द व्यूअर्स बिलीव कि ज़ारा ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत, आई थिंक मैंने अब तक का जो भी काम किया है, मेरे लिए ज़ारा प्ले करना बहुत मुश्किल था। मैं उसको एक नोट पे नहीं रख सकती थी, मुझे उसको दोनों नोट्स पे रखना था। ये बेनिफिट ऑफ डाउट व्यूअर्स को देना था कि ज़ारा शायद पॉजिटिव है, ज़ारा शायद नेगेटिव है, क्योंकि ज़ारा दोनों है, ज़ारा ग्रे है। तो ये बिलीव कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक्चुअली। अबैंडनमेंट के इश्यूज हैं ज़ारा को, क्योंकि ज़ारा के अगर आप नोटिस करें, मैं थोड़ी डिटेल्स में गई थी ज़ारा को प्ले करने के लिए। ज़ारा के पेरेंट्स नहीं है, ज़ारा का जो भाई है वो भी ज़ारा को कोई खास पसंद नहीं करता। तो ज़ारा के लिए जो है वो पूरी दुनिया उसका शौहर ही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? When you have nobody, you have one person। और वो जिंदगी, वो उसके अलावा उसने जिंदगी देखी ही नहीं, उसने चखी नहीं वो जिंदगी। सो इस वजह से ज़ारा के लिए अभी जो है ना, वो तैमूरी उसका बाप है, तैमूरी उसकी माँ है, तैमूरी उसकी फैमिली है, बट इन रियलिटी ज़ारा के लिए वो भी नहीं है। और ज़ारा के जब बचपन से पेरेंट्स नहीं है, तो आपको पता है कि जब आपके सर पे पेरेंट्स नहीं होते तो वो बच्चा वैसे ही थोड़ा सा डैमेज बेबी होता है, बिकॉज हर कोई उसको अपनी मर्जी के लिए यूज कर रहा है। तो ज़ारा कॉम्प्लेक्स तो है ना अंदर से, उसके इश्यूज तो हैं। शी डज हैव स्केलेटन्स इन हर क्लोजेट, तो इश्यूज तो हैं उसके साथ। ज़ारा को मजलूम नहीं दिखाया, ज़ारा को ना मजलूम दिखा रहे हैं ना नेगेटिव दिखा रहे हैं। ज़ारा को दिखा रहे हैं कि जैसे आई थिंक हमारे आजकल के कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग ये नहीं समझते कि एक नेगेटिव किरदार भी पॉजिटिव हो सकता है, और एक पॉजिटिव किरदार में भी कुछ नेगेटिविटी आ सकती है। कोई भी बिल्कुल ही पॉजिटिव और कोई भी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो सकता। हम लोग अगर आजकल की जिंदगी में देखा जाए, हम लोग गलतियां करते हैं, राइट? सो ज़ारा भी मेरे ख्याल में एक वो लड़की है, वो कैरेक्टर है जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। अगर आप देखें तो मेरी एज जो है ना, मैं आज खुल के बताती हूँ, आई एम 31 years old, ठीक है। एंड आई पर्सनली फील आई स्टिल हैव 5 years more जिसमें मैं मजीद अपना काम कर सकती हूँ। लेकिन अब हो ये रहा है कि एक तो हर कोई जो राइटर है ना, वो कहानी लिख देता है 20 से 23 साल की उस पे। जैसे कि आप समझें कि 30 साल की लड़कियों की तो कहानी नहीं होती, कहानियां तो सिर्फ होती है 20 से 25 साल की लड़की की कहानी। उसके बाद आपकी कोई कहानी नहीं है। तो आपको ऑफर्स ऐसी होती हैं, या तो आपको हो जाएगी भाई की बहन भाभी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो मैंने करना नहीं होता, ठीक है। और जो भी लड़कियां आ रही हैं वो शॉर्ट हाइटेड आ रही हैं। शॉर्ट हाइटेड 35 की भी हो जाए वो चलती है, क्योंकि वो छोटी ही लगती है। तो जो लंबी लड़कियां होती है ना, उनके पास ये मार्जिन कम होता है ड्रामा इंडस्ट्री में। जबकि बाहर आप देखें तो ये डिसएडवांटेज होता है अगर आप छोटे हो। हमारी इंडस्ट्री एक अजीब इंडस्ट्री है जिसमें ये एडवांटेज होता है कि आप छोटे हो। देखें जी, एक तो हमारे मरहूम कहते हैं ना, मरहूम जो तनवीर जमाल साहब है, उनका तो मेरे नहीं ख्याल में कुछ हो सकता है। जापानीज कनेक्शन उसका तो कुछ नहीं हो सकता। बात रही गवाह रहना की, गवाह रहना क्योंकि पेंडेमिक की वजह से जब वो रुकी है, उसके बाद आई थिंक उसमें पॉज इतना आ गया है कि वो प्रोड्यूसर्स को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि उस सिचुएशन का क्या करना है। बट लेट्स सी, यू नेवर नो। मुझे भी नहीं पता था मैं शादी के बाद एक्टिंग करूंगी, कर रही हूँ ना। मुझे मालूम थी ये बात, क्योंकि मैं आई लव एक्टिंग। मैं अभी भी जो काम करती हूँ मैं एक्टिंग करने के लिए करती हूँ, बिकॉज मुझे शौक है एक्टिंग का। और अगर आप जितना भी मेरा काम उठा के देख लें, वो थॉरली बेस हुआ हुआ है कि कैरेक्टर्स में जो मार्जिन जिसमें ज्यादा है, मैंने हमेशा से वो काम किया। मैंने कभी भी उस चीज के पीछे नहीं भागी कि मुझे हीरोइन बनना है। आई वॉज नेवर दैट। तो वो उस पर होता है मेनली, जो है कि मुझे एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करती हूँ तो खुश होती हूँ। मैं इत्तेकाफ पे बैठी हुई थी तो मेरे भाई ने वो स्टोरी लगा दी थी ऐसे ही कि मैं इत्तेकाफ पे बैठी हुई है, मे बी देयर इज अ चांस कि ये छोड़ दे। बिकॉज मैं आपको सीधी बात बोलती हूँ, ना मेरे हस्बैंड चाहते हैं मैं एक्टिंग करूँ, ना मेरी फैमिली चाहती है मैं एक्टिंग करूँ। और बस ये मेरा शौक है, जिसकी वजह से वो मेरे प्यार में मुझे करने दे रहे हैं ये काम। अगर कोई अच्छा करे, देखिए मेरे कुछ हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम मैरिड, सो आई हैव टू बी केयरफुल व्हाट आई एम परफॉर्मिंग विद इन द बाउंड्रीज। अगर कोई ऐसा कैरेक्टर ऑफर होगा जिसमें कैरेक्टर अच्छा होगा और मार्जिन होगा, ऑफ कोर्स आई विल डू इट।